19वीं सदी 1857 का दौर था। मेरठ के छावनी से एक आग भड़कती है। इस आग की चपेट में आती है ब्रिटिश सरकार। इस आग के शोले से पैदा होते हैं कुछ महान क्रांतिकारी। दोस्तों हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की 1857 की। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो कि धीरे धीरे चलकर आगे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध में फैल गई। दोस्तों, इसकी शुरुआत एक सैनिक विद्रोह रूप में हुई पहले, फिर आगे चलकर इसका स्वरूप बदल गया और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ चली। अगर ये बात करें कि ये विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुए, तो इसके कई कारण थे दोस्तों, जैसे कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सैनिक कारण, पांचवा तात्कालीन कारण। दोस्तों, एक एक करके हम इन कारणों पर नजर डालते हैं आगे। दोस्तों, पहले कारण पे बात करें जो था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्गों में पहले ही बहुत आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव कर दिया, जिससे ये हुआ कि क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला ही हिंदू अपने पूर्वजों के संपत्ति में हक रख सकता है। मिशनरीज को खुली आज़ादी मिल गई कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं और धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो दूसरे कारण पे बात करें जो था राजनीतिक कारण। 1857 विद्रोह का अहम कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने गोद निषेध प्रथा या कहें तो दोस्तों हड़प नीति, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, हड़प नीति, ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये नियम लागू किया गया था कि मान लीजिए कि अगर कोई राजा या फिर महाराजा है, उसका संतान नहीं है, वो निसंतान है, वो बिना औलाद का है, तो दोस्तों वो गोद नहीं ले सकता। किसी को भी उसका हक नहीं है कि वो गोद ले सके। और दोस्तों, इससे ये होता था कि जो भी उस राजा का महाराजा का राज्य रहता था, उसको ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर लेती थी या कहें तो दोस्तों हड़प लेती थी। तो इस नियम के तहत रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया गया और उनका राज्य जो था अंग्रेजों द्वारा ले लिया गया। और बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन नाना साहब की पेंशन भी रोक दी। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में पहले ही मिला लिया था। इससे हुआ कि दोस्तों जो दूसरे राजा थे या फिर महाराजा थे, तो क्या हुआ कि उनके अंदर भय हो गया, डर हो गया और इनको ये डर सताने लगा कि अगर ऐसा ही चलता गया तो आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी भी जमीनें, इनकी भी साम्राज्य को हड़प ली जाएगी। का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले पर पाबंदी लगा दी गई। मिस गवर्नेंस के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिला लिया। इससे ये हुआ कि दोस्तों जो बड़े संख्या में इंटेलेक्चुअल अधिकारी और सैनिक जो थे दोस्तों, वो बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होने की वजह से इनके अंदर भी आक्रोश, गुस्सा या फिर कहें तो दुश्मनी पैदा हो गई। तीसरे कारण की बात करें जो था आर्थिक कारण। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान असक्षम थे और वह साहूकारों का कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, जिससे ये होता था दोस्तों कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन होती थी वो छिन जाती थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में नई नई मशीनें लगाई गई। इससे भारतीयों का व्यापार तबाह हो गया। खासतौर पे दोस्तों कपड़े का व्यापार तबाह हो गया, क्योंकि दोस्तों मशीन द्वारा सस्ती और अच्छी कपड़े जब बनने लगी भारत में, इससे लोग वही कपड़ा खरीदते थे क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता था और देखने में भी खूबसूरत हुआ करता था। चौथे कारण की बात करें जो था सैनिक कारण। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज़्यादा भारतीय लोग थे, लेकिन इन्हें यूरोपियन सिपाही के मुकाबले कमतर माना जाता था और इनकी वेतन जो थी उनके मुकाबले बहुत कम होती। शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की हालात बिगड़ती गई। जैसे जैसे ये ब्रिटिश बढ़ते गए वैसे वैसे भारतीयों का जो था हालत खराब होता गया। जैसे कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के एक नियम लाई गई। इसके द्वारा ये होता था दोस्तों, जो भारतीय सिपाही थे इनको अपने घरों से काफी दूर भेजा जाने लगा ड्यूटी के लिए। अवध को मिलाने के बाद नवाब के जो सेना थे वो भंग कर दिया गया। इससे ये हुआ कि दोस्तों जो नवाब की सेना भंग हो गई, लोग बेरोजगार हो गए और ये भी काफी नाराज थे उनसे। पांचवें कारण की बात करें जो था तात्कालीन कारण। 1853 के विद्रोह के तात्कालीन कारणों में ये अफवाह थी कि 1853 के राइफल के कारतूस के खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ये अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफल 1853 के राइफल के जखीरे का एक हिस्सा
हाँ दोस्तों, मंगल पांडे की अगर बात करें तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने इस विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और इसके साथ दोस्तों बैटालियन 34 जो कि उन्हीं की बैटालियन थी उसको भंग कर दिया। अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा के पालन न करने के कारण दोस्तों 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल करके 5 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। फिर दोस्तों खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को शाम 5 व 6 के बीच शुरू हुआ। सबसे पहले दोस्तों पैदल टुकड़ी 20NI ने विद्रोह किया, उसके बाद 3LC में भी विद्रोह की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोस्तों ये विद्रोह जो है हर जगह फैलियों ने अपने अधिकारियों को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी दोस्तों। और मंगल पांडे ने हियासे को गोली मारी जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई। फिर दोस्तों मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ से 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके वजह से उन्हें 9 साल के लिए जेल की सजा सुनाई दी गई। दोस्तों जो घटना हुई थी वहां पर मेरठ में 9 साल के लिए लोगों को सजा दी गई। उसके बाद मेरठ के छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ से 1857 के संग्राम की शुरुआत हुई। दोस्तों फिर क्या हुआ, जो विद्रोहियों थे वहां पर जेल तोड़ दिए, उन्होंने जेल तोड़कर जो अधिकारियों थे उनको गोली मार दी और फिर दोस्तों फिर वो दिल्ली के लिए चल गए। 11 मई को उन्होंने वो सब जो विद्रोहियों थे दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर काबू कर लिया। और फिर दोस्तों जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय थे उनको अपना सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोह जो था लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, बनारस में फैलती गई। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाया और फिर दोस्तों 21 सितंबर 1857 ईस्वी को इन्होंने दिल्ली को दोबारा हासिल कर में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हैंडसन ने धोखे से बहादुर शाह सेकंड के दोनों बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और उसके एक पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मरवा दी। फिर दोस्तों लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत हुई। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों ने ब्रिटिश रेजिडेंट को घेर लिया और ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों हैलॉक और आउटरम ने लखनऊ को दबाने की भरपूर कोशिश की और वो नाकाम रहे। फिर दोस्तों गोरखा रेजिमेंट की मदद से शहर को दोबारा 1858 ईस्वी में प्राप्त कर लिया। इस बगावत को कुचला कैसे गया? 1857 का संग्राम 1 साल से भी ज्यादा समय तक चला। इसे 1858 के बीच में ही कुचला गया दोस्तों। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा कर दिया कि विद्रोहियों को पूरी तरीके से दबा दिया गया। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो विद्रोह था, ये जो संग्राम था असफल कैसे हुआ। दोस्तों इसके भी 2 रीजन ऐसे हैं, जैसे कि ये सीमित आंदोलन था और दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों प्रभावी नेतृत्व का अभाव दोस्तों। हाँ दोस्तों, लैक ऑफ लीडरशिप की कमियों की वजह से ये असफल। सीमित आंदोलन दोस्तों, हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन इससे पूरे देश में प्रभाव नहीं पड़ने की वजह से ये दोस्तों असफल है। जैसे कि अगर बात करें तो दक्षिणी प्रांत के लोगों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया और कुछ अहम लोगों ने, अहम शासकों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। जैसे कि बात करें तो सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्य राजाओं में इस विद्रोह का कोई साथ। लीडरशिप की बात करें तो दोस्तों इसकी लीडरशिप में बहुत कमियां थी। नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में दोस्तों कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस की कमी थी और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी कमी थी और इनको ये नहीं पता था कि सैनिक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं हुआ करती थी और जैसे अभी आगे क्या करना है बस सिचुएशन देखी और कर दी, ऐसे काम किया करते थे। और दोस्तों इनके पास एक और कारण थी, जैसे कि विद्रोह के दौरान इनके पास पैसे की कमी और फिर बल हथियार की कमी। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अंग्रेज के पास अच्छे जनरल थे, जैसे लॉरेंस ब्रदर, निकोलसन, हैलॉक, आउटरम और एडवर्ड जैसे बहुत अच्छे जनरल थे। की बात ये लगती है कि दोस्तों जो व्यापारियों थे, जो बड़े व्यापारी थे और एजुकेटेड लोग थे कलकत्ता और मुंबई में खास तौर पे, ये मीटिंग किया करते थे और प्रे किया करते थे कि फिर दोबारा से
दोबारा से दिल्ली पर इनका कब्जा हो जाए अंग्रेजों का। और दोस्तों ये दुआ करते थे कि क्या इनकी कब्जा हो जाए और विद्रोह जो थे इनको दबा दिया जाए, विद्रोह का परिणाम। दोस्तों अब हम देखेंगे इसका क्या रिजल्ट निकला। अगर ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ 1-1.5 साल तक जो भी चला, इसका कोई परिणाम निकला कि नहीं निकला। हाँ दोस्तों, इसका रिजल्ट निकला। विद्रोह समाप्त होने के बाद ब्रिटिश संसद में एक कानून बनाया गया दोस्तों, जिससे ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अस्तित्व भारत से खत्म कर दिया गया और सारा हक जो ब्रिटिश शासन चलाने का सारा हक जो था वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। और दोस्तों इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की व्यवस्था की गई और उनकी मदद के लिए दोस्तों 15 सदस्यों की एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई। 15 में से दोस्तों 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा और 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों हड़प नीति की समाप्ति कर दी। हाँ दोस्तों, हड़प नीति को खत्म कर दिया गया। इसके द्वारा दोस्तों अब कोई भी किसी को भी गोद ले सकता है, अपने वारिस के तौर पे अपना जो संपत्ति है उसको सौंप दे सकता है। अगर कोई राजा या फिर महाराजा है तो अपना राज्य पार्ट उसके हवाले कर सकता है दोस्तों। और फिर दोस्तों 1857 का विद्रोह हमारे लिए इसलिए अहम था क्योंकि इससे भारत के आज़ादी की लड़ाई के लिए एक रास्ता हमें मिल गई थी।